बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स। होप सब खैर खैरियत से होंगे। और अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, लास्ट जो हमारी डिस्कशन हुई थी इस वीकेंड पे, उस पे आपको गाइड भी किया और बहुत से दोस्तों के आज मैसेजेस भी आए कि थैंक्स फॉर दिस, जिसमें कि एग्जैक्टली बताया था कि होल्ड स्ट्रॉन्ग और इंशाल्लाह ताला इस वीक में मार्केट रिकवरी देगी। और स्पेशली टेली के बारे में जो डिटेल बताया था, और आप सब जानते हैं कि उसकी क्या क्या र्यूमर्स आनी स्टार्ट हो गई थी और लोग उसकी 10 रुपये की बात कर रहे थे और सारी चीज़ें। बट मैंने आपको अपनी हर वीडियो में ये बताता रहा कि नथिंग टू पैनिक, जस्ट होल्ड ऑन। और ये कॉमन सेंस की बात है कि एक शेयर जिसके फंडामेंटल्स ठीक हो रहे हैं, जो आईपीओ लॉन्च करने जा रहा है, वो कैसे डिफ़ॉल्ट साइड पे जा सकता है, या वो उसमें से सारी इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो सकती है। और ये बार बार होता है। मैंने तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस की और अल्लाह का शुक्र है कि आज अच्छी रिकवरी दी मार्केट ने। और आप ये देखें कि जिसने आज टैली को लोअर लॉक पे सेलिंग कर दी होगी, वो इस वक्त किस सिचुएशन में होगा कि वो टैली लोअर लॉक से आज अपर कैप हो गया। सो जब चीज़ें अपनी जगह पे ठीक हों तो आपने जस्ट उन चीज़ों को होल्ड करना होता है। प्रॉफिट टेकिंग में जल्दी किया करें, लॉस बुकिंग में कभी भी जल्दी ना किया करें। ये चीज़ हमेशा अपने पास ज़हन में रखें। और मार्केट, मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट कमाने के भी बेतहाशा चांसेस देती है और लूज़ करने के भी बेतहाशा चांसेस है। ये तमाम चीज़ें हमारी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। तो इंशाल्लाह ताला जी, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि पहले हमने कमाया, एक फ़ेज़ आया। अब मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं आपको गाइड करता रहूं, जिसमें आप किसी किस्म के लॉस से बच सकें। और आगे अब हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि आगे क्या स्ट्रेटजी करनी है और किस तरह हमने प्रॉफिट में जाना है और अच्छा खासा इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में प्रॉफिट गेन करना है, जैसा कि अल्लाह के फजल से हमने पहले किया था। तो सबसे पहले मार्केट जी, मार्केट ने जिस तरह कल बिहेव किया था कि वो तकरीबन 700 माइनस गई और उसके बाद एंड पे जब क्लोजिंग से पहले वो जस्ट 75 पॉइंट्स के ऊपर उसने क्लोजिंग दी, फिर एवरेज होके वो तकरीबन 250 के करीब जो सी थी माइनस में क्लोज़ हुई थी। आज मार्केट ने पॉजिटिव ट्रेंड शो किया और उसके बाद आप ये देखें कि मार्केट कोई 1000-1200 पॉइंट प्लस नहीं गई, बट बहुत सी चीज़ें अपर कैप होना स्टार्ट हो गई। रीज़न बीइंग कि वही जो र्यूमर्स थी उनके बारे में, वो चीज़ें थी, वही मैं आपको बताया था कि जो छोटा इन्वेस्टर है, जो पेशेंस नहीं होती जिसमें, जो लेवरेज पे खेलता है, अल्टीमेटली क्या करता है, उसके पास कोई चारा नहीं होता कि वो अल्टीमेटली डर के, घबरा के, या लेवरेज की वजह से वो चीज़ें जो सी उसने 20 पे ख़रीदी होती है वो 15 पे दे के अपनी जान छुड़ाता है। और अच्छा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही चीज़ 15 पे उससे ख़रीद के अब वो उसके ऊपर प्रॉफिट गेन करेगा। तो इट हैपन अगेन एंड अगेन इन PSX। और यही चीज़ जो सी है, हमने उस चीज़ को, उससे सीखना होता है ताकि फ्यूचर में हम इस तरह की किसी प्रॉब्लम को फेस ना करें। तो जी, आज की रिकवरी के बाद माशाल्लाह हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो ये है कि जो तो हमने पिछले 1-2 दिन में चीज़ें बाय की हैं, उसकी आप प्रॉफिट टेकिंग विद इन दिस वीक ज़रूर करें। हाँ, जब तक वो अपर कैप की तरफ हैं तो तब तक आप उसको होल्ड करें। जब वो उनके आपको फ़ील हो कि थोड़ा सा प्रेशर में आ रहा है तो प्रॉफिट बुक ज़रूर करें। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ और होती हैं, बहुत से शेयर्स हैं जिनमें वही जो उनसे हम अपना कैश वो वहाँ पे इन्वेस्ट करके फर्दर उसमें अगेन उसकी जो अपवर्ड मूवमेंट होगी उसमें हम प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला गेन कर लेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ शेयर्स, उनमें हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले टैली। तो टैली का वही चीज़ें जी, अब इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे क्लैरिफिकेशन आती जाएंगी, फर्दर उसके आईपीओ की डेट अगर जब अनाउंस होती है तो इसमें पोटेंशियल इसका वही है, चीज़ें इसकी उसी तरह ही बेहतरी की तरफ थी, प्रॉस्पेक्ट्स इसके ऐसे ही हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये फर्दर अगेन परफॉर्म करेगा जिस तरह के ये पहले परफॉर्म करा। तो जस्ट होल्ड ऑन, जब तक इसके अपर कैप हैं, जस्ट एंजॉय द राइड। और जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिले तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर किया करें। ट्रीट में बहुत पोटेंशियल है जी। ट्रीट इंशाल्लाह ताला अगेन 60 को टच भी करेगा, इंशाल्लाह क्रॉस भी करेगा आने वाले दिनों में। जस्ट होल्ड स्ट्रॉन्ग। और जो लोग अगर बाय करना चाहें तो जस्ट अपर साइड पे बाय ना करें, बट अगर आपको कहीं डाउनवर्ड साइड पे या थोड़ा सा डिप पे मिले तो आप ज़रूर इसको बाय कर सकते हैं इन रेट्स पे। सिटी फार्मा अगेन 50 ब्लो और 45-47 के करीब जहाँ पे भी आपको मिले आप उसको बाय कर सकते हैं। इसमें एक अच्छा मोमेंटम है और उसकी आपको एक रेंज पता है कि ये जैसे ही थोड़ी सी मार्केट सपोर्ट हो ये इमीडिएटली 50 प्लस की मूवमेंट तो इजीली दे देता है।
टीआरजी मैं अगेन कह रहा हूँ कि दिस टाइम इंशाल्लाह ताला मार्केट की सपोर्ट रही तो ये 200 क्रॉस करेगा, और अगर आप इसको होल्ड करें फॉर जस्ट मीडियम टर्म तो ये इंशाल्लाह ताला दिस टाइम ये आपको 200 प्लस इंशाल्लाह ताला ज़रूर दे के जाएगा। तो जो लोगों ने बाई किया हुआ था वो इसको जस्ट होल्ड ऑन। 5 अक्टूबर को आई थिंक इसकी बोर्ड मीटिंग है, तो उससे पहले एक इसकी अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। डबल जीएल ट्रिपल जीएल ज़ाहिर बात है अच्छे शेयर से दोनों में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक अच्छी मूवमेंट चलती थी, बट अभी ये जो मार्केट का एक डिप आया उसमें इन दोनों ने अच्छा खासा एक डाउनवर्ड मूवमेंट शो की। तो अभी इनमें अगेन वही आस्था एक मोमेंटम बनेगा। तो जिनके पास होल्डिंग है पहले से जस्ट होल्ड ऑन, और इसको अगर किसी ने बाय करना चाहता है तो जब तो डिप पे हो तो तभी बाय कीजिएगा, मतलब बिल्कुल नियर टू अपर कैप बाय करने की ज़रूरत नहीं। वो हम और बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं जिसमें वो जा सकते हैं, और उसी अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने मुगल को मेंशन किया है कि मुगल बिलो 100 इज़ वेरी गुड फॉर बाय। इसका रिज़ल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग था, इसने बोनस भी दिया। तो इसमें जो लोग अगर नई बाइंग करना चाहते हैं तो वो कल मुगल को आप बिलो 100 इजीली बाय कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह ताला 120 इजीली इंशाल्लाह ताला आपको अक्टूबर में दे के जाएगा, और इवन इससे ज़्यादा भी दे सकता है। बट अगेन उसके लिए ऑब्वियसली इसका वो एक्स डेट भी आएगी, उसमें हमने इसका बोनस अवेल करना या नहीं करना वो एक फ़र्दर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो इसको आप मुगल को जौन सा है वो कल बाय कर सकते हैं विद पीस ऑफ माइंड। बाकी और बहुत से शेयर जो हम डिस्कस करते हैं फ़र्दर, उनमें से माशाल्लाह तमाम ही अब रिकवरी फेज़ पे अगर मार्केट जाएगी तो वो भी साथ साथ जाएंगे। तो जस्ट होल्ड स्ट्रॉन्ग। तमाम शेयर जो हैं वो उनके फंडामेंटल्स वहीं पे इंटैक्ट हैं। इसीलिए मैं कोई पेनी शेयर या कोई सट्टा स्टॉक अपने वीडियोस में शेयर नहीं करता। उनमें भी अपॉर्चुनिटी होती हैं, उनमें भी सम टाइम आप अर्न कर सकते हैं, बट वो एक दफ़ा की अर्निंग होती है और उसके बाद जब आप स्टक होते हैं तो वो बहुत बुरा स्टक होते हैं। तो आप ये देख लें कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं इनमें अगर बंदा स्टक भी हो तो ये अल्टीमेटली अपनी दोबारा रिवर्सल भी शो करते हैं और अच्छी मूवमेंट भी दे जाते हैं, और इवन अपना पिछला हाई भी ब्रेक कर जाते हैं। बट सट्टा शेयर्स में थोड़ा सा और पेनी स्टॉक्स में थोड़ा सा ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। सो जस्ट होल्ड स्ट्रॉन्ग नाउ, लेट द मार्केट परफॉर्म। चीज़ों को अपनी होल्ड करें, जो आपने अभी बाय किया था पिछले 1-2 दिन में उसकी प्रॉफिट टेकिंग करें इस वीक में। नेक्स्ट वीडियो में कल में हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे कि हमारी फर्दर स्ट्रेटजी करें। कल की मार्केट होपफुली इंशाल्लाह पॉजिटिव मोमेंटम अप मेंटेन करेगी, और उसको करना चाहिए ताकि ये एक बुलिश ट्रेंड में जाए। तो ये हम कल की मार्केट की मूवमेंट के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी हम चीज़ें डिस्कस करते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपको इमीडिएटली मिल सके। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।